जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग है, वीरवार का स्पेशल सत्संग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। गुरुजी ने आज ये सत्संग ब्लेस किया है संगत जी। अगर आप आज के दिन इस वीरवार के सत्संग को, स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना संगत जी, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरुजी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी, गुरुजी आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे आज। तो मेरी बात मानो संगत जी, आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब नीतू आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे बच्चों ने ही संगत जी मेरे को बर्बाद करके रख दिया। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी संगत जी कुछ भी नहीं था। सब कुछ था मेरे पास, पैसा, धन, दौलत, मकान, दुकान, गाड़ियां, सब कुछ संगत जी। मेरे अंकल ने बड़ी मेहनत करी थी, पर मेरे बच्चों ने संगत जी मतलब सारा पैसा नुकसान करके और हमें वो सड़कों के ऊपर ले आए थे संगत जी। ये तो गुरु जी की कृपा थी, गुरु जी का आशीर्वाद था संगत जी कि हमें गुरु जी ने बचा लिया, वरना संगत जी हम तो सड़कों के ऊपर आ गए थे। और मेरे को संगत जी मेरे बच्चों ने, बताओ आप, बच्चे संगत जी अगर अच्छे होते हैं ना वो, तो वो कहां से कहां ले जाते हैं अपने माता पिता को, अपने मम्मी पापा को। अगर संगत जी बच्चे ही गलत निकल आए ना, तो संगत जी वो बिल्कुल बर्बाद करके रख देते हैं, पूरा घर संगत जी बर्बाद करके रख दिया। मैं आज आपके साथ एक एक बात शेयर करूंगी कि कैसे गुरुजी ने मेरे परिवार के ऊपर कृपा करी और हमें मतलब उस चीज से बचाया। हम सड़कों के ऊपर आने वाले थे, आ चुके थे संगत जी, वो तो गुरुजी के मतलब एक संगत आ गई, उन्होंने हमें बचा लिया संगत जी, वरना हम तो कब के सड़कों के ऊपर बैठे होते आज। गुरु जी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है संगत जी। मैं आपको सब कुछ आज शेयर करूंगी आपके साथ। प्लीज आप ना सत्संग को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय गुरु जी। हमारा संगत जी हंसता खेलता परिवार था, मैं, मेरे अंकल और मेरे 2 बेटे और 1 बेटी संगत जी। गुरु जी की कृपा से बड़ा अच्छा चल रहा था, कोई घर में दिक्कत नहीं थी, कोई संगत जी घर में प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे कोई परेशानी नहीं थी। पर तब भी संगत जी गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा, गुरु जी ने हमें बड़े मंदिर में बुलाया। हालांकि संगत जी मेरे बच्चे मतलब जो मेरे दोनों बेटे ना संगत जी, वो तो मतलब गुरु जी के बड़े मंदिर में वो कभी नहीं गए, आज तक कभी भी नहीं गए संगत जी, ना वो अब कभी मतलब जाते हैं ना कभी पहले गए थे संगत जी। मेरे अंकल का काम बड़ा अच्छा था, ऐसा काम था संगत जी कि उसमें पैसा बेशुमार था। पैसा मेरे अंकल ने मेहनत करके संगत जी, ये नहीं कि उल्टा सीधा काम करके, नहीं संगत जी, मेहनत करके मेरे अंकल ने सब कुछ बनाया। जब मेरी शादी हुई थी ना संगत जी, जब मेरी और मेरे अंकल से जब मेरी शादी हुई थी संगत जी, तो मेरे अंकल एक नौकरी करते थे 8-9 हजार रुपए महीने की। उस टाइम संगत जी मेहनत कर करके संगत जी इतनी मेहनत कर दी कि दिल्ली जैसे शहर के अंदर संगत जी मेरे अंकल ने एक पूरा प्लॉट खरीदा, उसको बनवाया, खुद बनवाया संगत जी, काम सेट किया। 2 ऑफिस हैं, एक चंडीगढ़ में, एक दिल्ली के अंदर संगत जी। पर आज की डेट में अगर देखा जाए ना, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है संगत जी। मेरे बच्चों ने मेरे को बर्बाद कर दिया। कैसे किया मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको समझ आए संगत जी। आजकल देखो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संगत जी हो सकता है घर के अंदर, मतलब प्रॉब्लम्स इतनी आ जाती हैं संगत जी। पैसा होते हुए भी हमें लगता है ना कि पैसा मतलब सारी परेशानियां खत्म कर देता है, नहीं संगत जी, पैसा ही परेशानी की जड़ है। अगर आपके पास पैसा कम है ना संगत जी, अगर आप सुखी हो तो उससे अच्छी बात नहीं है कोई। पैसा चाहे कम है संगत जी, इंसान सुखी तो रहता है ना। पैसा आने के बाद तो संगत जी पूरा दिमाग ही खराब हो जाता है, इंसान को पता नहीं चलता कि मैंने करना क्या और करना मतलब कि संगत जी घर में लड़ाइयां हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं पैसे के चक्कर में, पैसों के चक्कर में संगत जी। मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ।
अब मेरे अंकल ने संगत जी सब कुछ सेट किया हुआ था, बच्चों के लिए करते हैं संगत जी, माँ बाप तो बच्चों के लिए करते हैं सब कुछ, है ना। हमने भी वैसे किया था। बेटी की संगत जी मैंने शादी कर दी थी पहले ही, क्योंकि उसकी एज थी संगत जी, तो मैंने उसकी शादी अच्छे घर में कर दी, है ना। अब बचे मेरे 2 बेटे संगत जी, उन दोनों बेटों ने ही हमें संगत जी कहते हैं ना कि आसमान से वो हमें जमीन तक ले आए हैं। ऐसी हालत कर दी थी संगत जी, ऐसी हालत कर दी थी कि मैं आपको क्या बताऊं, पर मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी एक एक बात। संगत जी ध्यान से सुनना। संगत जी मेरे अंकल को अचानक से हार्ट अटैक आता है, उनकी डेथ हो जाती है। जबकि संगत जी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं थे। मेरे अंकल अभी संगत जी ब्रेकफास्ट करके नाश्ता करके वो अपने ऑफिस में ही गए हैं, मतलब घर के पास ही ऑफिस है, वहां गए हैं और मुझे पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक आ गया। हम जल्दी से जल्दी संगत जी हमारे घर के पास BLK हॉस्पिटल है, वहां गए संगत जी, डॉक्टर साहब ने उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया कि इनकी मतलब इनकी डेथ हो गई है, आप इनको घर ले जाओ। संगत जी वो ही दुख मेरे से संभाला नहीं गया, पर संगत जी एक तरीके से ना मेरे बच्चों ने तो शुक्र करा, मैं तो यही कहूंगी आपसे, क्योंकि संगत जी बच्चे कौन से, 2 बेटे, दोनों ने संगत जी दोनों ने शुक्र किया कि हमारे सर से हमारे पापा गए। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ संगत जी, क्योंकि वो ये इंतजार कर रहे थे और मुझे पता है कहीं ना कहीं मेरे बच्चों की, मेरे दोनों बेटों की चिंता की वजह से मेरे अंकल की डेथ हुई है। वो चिंता थी संगत जी, उनको टेंशन थी कि मतलब इनका क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये बुरी संगति में पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या करेंगे, सारा नुकसान कर देंगे। मैंने इतनी मेहनत करके मैंने ऑफिस खोले हैं, घर बनाया है, इतना बड़ा बिजनेस सेट करा है, संगत जी सब कुछ तबाह कर देंगे। और वही किया मेरे बच्चों ने, वही किया संगत जी, वही किया। अब मैं तो बिल्कुल संगत जी सदमे में आ गई थी कि अब मैं, मतलब मेरे अंकल चले गए संगत जी, तो मैं तो बिल्कुल 6 महीने साल भर ना मैं तो बोली नहीं किसी के साथ संगत जी। अपने ही घर में मैंने किसी से बात नहीं करी, ना अपनी बेटी से ना अपने बेटों से। संगत जी 6 महीने के बाद ना मेरे को पता चलता है कि मेरे दोनों बेटों ने ऑफिस संभाल लिए मेरे अंकल के। एक ने संभाल लिया, एक दूसरे ने संभाल लिया। संगत जी क्या होता है कि उन्होंने, देखो उनको ना इतना पैसा उनके लिए वो नहीं था संगत जी। मैं साफ बोलूंगी आज आपसे, एक एक बात मैं आपको सच बता रही हूँ संगत जी, वो पैसा उनके लिए नहीं था, यानी कि उनको इतना पैसा, इतना काम देख के ना हजम नहीं हुआ संगत जी। और कुछ उनकी बुरी संगति थी, सारा दिन संगत जी वो बुरी संगति में बैठते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे संगत जी, पता नहीं क्या क्या करते थे, क्या वो आज करते भी होंगे संगत जी, मुझे नहीं पता संगत जी। अब क्या हुआ संगत जी, मेरे को पता चलता है हमारे जो मैनेजर साहब हैं वो मुझे घर आके बताते हैं कि मैडम आपके मतलब कि बेटों ने ना, आपके जो मतलब जो दोनों सर हैं, वो संगत जी सर कह के बुलाते हैं मेरे बेटे को, दोनों बेटों को संगत जी। वो कहते हैं कि दोनों सर ने ना दोनों ऑफिस बेच दिए हैं, और ये जो आपका घर है ना, ये बैंक के पास में गिरवी रखा हुआ है, इतने करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है। संगत जी मैं तो एकदम से मैं तो हिल गई कि अरे ये क्या, ये मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, रोज ऑफिस चले जाते हैं और ये कर रहे हैं वो। संगत जी मैंने दोनों बेटों को अपने फोन किया, मैंने कहा आप जल्दी से घर आओ। संगत जी घर आए, और घर आके पता है वो मुझे क्या कहते हैं कि मम्मी इतना लॉस जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ संगत जी पता नहीं क्या क्या बोल के ना उन्होंने मेरे को ये समझा दिया कि हमें पैसों की जरूरत है, सख्त जरूरत है पैसों की। अब संगत जी मैं तो बिल्कुल, मेरे अंकल जो चीजें बना के गए थे ना, वो ही मेरे बच्चे दोनों वो बेचने में लगे हुए थे। दोनों ऑफिस संगत जी, मतलब साउथ दिल्ली के अंदर हमारे दोनों ऑफिस, साउथ दिल्ली के अंदर, जो कि संगत जी इतना महंगा पॉश एरिया है पूरी दिल्ली का, आप सब जानते ही होंगे साउथ एक्स में संगत जी, खास करके इतना महंगा एरिया है संगत जी कि वहां पे छोटी से छोटी जमीन लेना ना एक सपना होता है, और वो भी करोड़ों रुपए की होती है संगत जी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे अंकल ने बड़ी मेहनत करी और गुरुजी ने उनके ऊपर कृपा भी करी।
मेहनत करोगे संगत जी तो कृपा भी तो होगी ना, गुरु जी भी तो सब कुछ देख ही रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। मेरे अंकल हर सोमवार को गुरु जी के बड़े मंदिर जाते थे गुरु जी से अरदास करने, गुरु जी आप मुझे और पैसा चाहे मत दो, मुझे पैसा चाहिए ही नहीं गुरु जी, क्योंकि मेरे को जितना चाहिए था ना मैं उसमें खुश हूं। संगत जी सबसे बड़ी बात होती संतुष्ट होना, है ना। हम कहते हैं पैसा आता जाए आता जाए आता जाए, संगत जी करोगे क्या? साथ थोड़ी लेकर जाओगे, क्या कर लोगे? खानी तो 2 रोटी ही है संगत जी, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, क्या करोगे बताओ? ना आप उसको साथ लेके जा सकते हो। जबकि संगत जी अगर गुरुजी ने पैसा दिया ही है ना, मेरे अंकल बहुत संगत जी दानी थे, वो दानी, मतलब जो आता कि मेरे को बाबूजी हेल्प चाहिए, मेरे को मेरी बेटी की शादी है, मेरा बेटा बीमार है, जो आता संगत जी वो उसको झोली भर के जो उनके हाथ में आता संगत जी, कभी उन्होंने मेरे से मतलब कि बताया नहीं संगत जी, ना मैंने पूछा कभी उनसे कि आपने क्या दिया, या उन्होंने संगत जी कभी नहीं बताया। और ये सब चीजें संगत जी बताई भी नहीं जाती है ना, ये तो हेल्प है। अगर आप सोचो आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको गुरु जी ने देने वाला बनाया है, कि आप किसी को दे सको, किसी की हेल्प कर सको, शुक्र मनाओ। संगत जी उन लोगों से पूछो जो बेचारे मतलब सड़कों पे सोते हैं, जो बेचारे भूखे सोते हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, जो बेचारे सड़कों के ऊपर रात को लेटे होते हैं, सो रहे होते हैं, उनसे पूछो कि पैसा क्या है। संगत जी मेरे बेटे को ना, मेरे दोनों बेटों को संगत जी पैसा हजम नहीं हुआ इतना। मेरे अंकल बहुत कुछ छोड़ गए थे, बहुत कुछ संगत जी, मतलब उन्होंने पूरा ऐसा, देखो उनको क्या पता बेचारों को कि मेरे बच्चे जैसे ही ऑफिस में जाएंगे बिल्कुल बर्बाद कर देंगे कंपनी को, बिल्कुल संगत जी। और एक दिन वो भी आ गया, वो दिन भी बहुत जल्द दिखाया मेरे बच्चों ने मेरे को कि मैं अपने ही, हमारी संगत जी 500 गज का हमारा घर पूरा साउथ दिल्ली के अंदर, संगत जी वो बैंक के पास में गिरवी था ना, मेरे बच्चों ने वो लोन खत्म करा, बैंक वाले आ गए कि हमें 2 घर। संगत जी अपने ही घर के बाहर में बैठी हुई थी, अपने ही घर के बाहर संगत जी में बैठी हुई थी, सड़कों के ऊपर ले आए थे बच्चे, सड़कों के ऊपर। वो तो संगत जी एक गुरुजी की भली संगत, मेरे को अगर ना मिलती ना उस समय तो मैं तो संगत जी कब की मेरे को हार्ट अटैक आ गया होता, कब का संगत जी मेरे को हार्ट अटैक आ गया होता, क्योंकि संगत जी टेंशन ही बहुत ज्यादा थी इतनी। आज की डेट में संगत जी मेरे बच्चे कहाँ हैं दोनों मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता संगत जी वो कहाँ पे हैं आज की डेट में, क्योंकि संगत जी उनके काम ही ऐसे थे। पता नहीं संगत जी क्या था दिमाग में, क्या वो लड़कों के बीच में बैठे रहते थे संगत जी सारा दिन, रात भर संगत जी लड़कों के साथ रहना, खाना पीना, पता नहीं क्या क्या करना संगत जी, मैं नहीं जानती वो कहाँ पे आज। और मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी वो जहाँ पे भी है ना उनको मेरे पास आप मत भेजना। मैं उनकी शक्ल भी संगत जी देखना नहीं चाहती, क्योंकि उन्होंने अपने मम्मी पापा को सड़कों के ऊपर लाके खड़ा कर दिया कि अपना घर हो के भी आप रहो सड़कों पे। ऐसा हाल संगत जी, मैं तो कहूंगी कि बच्चों को संगत जी कभी भी ना देखो, उनको पता नहीं ना, उनको तो फ्री फंड का पैसा मिल गया है ना, उन्होंने अगर अपने हाथ से मेहनत करके कमाया हो तो पता भी चले कि पैसा कैसे कमाया जाता है। अब पैसा मिल गया, करोड़ों रुपए फ्री फंड में मिल गया, पापा ने कमाया था, पापा चले गए और बेटे बैठ गए। खुद कमाया हो, खुद अपने हाथ से मेहनत करी हो तो पता चले, फिर तो संगत जी 1-1 रुपए की भी कीमत होती है ना। और जब फ्री फंड में करोड़ों रुपए मिल जाएं, लाखों रुपए मिल जाएं, तो उसकी कीमत ही नहीं है कोई, है ना, उसका कोई वही मतलब हिसाब ही नहीं है। अंधाधुन संगत जी जैसी मेरे अंकल की डेथ हुई थी ना, अगले ही दिन संगत जी मेरा बेटा BMW गाड़ी नई खरीद के उसने घर के बाहर खड़ी करी थी, और मेरी उससे इतनी लड़ाई हुई थी संगत जी, मैंने कहा बेटा तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेरे पापा की कल डेथ हुई है और तू आज गाड़ी ले आया। जबकि गाड़ियां संगत जी 5-5 गाड़ियां घर के बाहर खड़ी थी, फिर भी गाड़ी ले आया, लाखों रुपए की संगत जी गाड़ी थी वो।
मतलब पैसा उन्होंने संगत जी उजाड़ा है। मेरे अंकल का सारा पैसा उन्होंने उजाड़ के रख दिया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया संगत जी। और अब तो मुझे पता है क्या पता चलता है कि जो हमारा घर था और जो हमारे जो ऑफिसेस थे ना, जो दो संगत जी सारे बेच दिए बच्चों ने, सारे बेच दिए। और भी संगत जी कहीं प्रॉपर्टी थी गुड़गांव के अंदर, मतलब गुरुग्राम के अंदर। मेरे अंकल ने काफी संगत जी इन्वेस्टमेंट करी हुई थी बच्चों के लिए, कि ताकि मेरे बच्चों के काम आए, बच्चों को कभी कोई दिक्कत ना आए। उनको क्या पता कि बच्चे मेरे जाने के बाद सब कुछ मतलब खत्म कर देंगे, सब बेच खाएंगे। और वही किया संगत जी। ये तो गुरु जी की संगत जी एक दिन मुझे मिल गई गुरु जी के सत्संग में। मैं वहां पे संगत जी बड़ा रो रही थी, तो मुझे कहते हैं वो आंटी संगत जी कि आप रो क्यों रहे हो इतना। मैंने कहा ऐसे करके मेरे घर में प्रॉब्लम, मतलब कि जो परेशानी चल रही है घर में, मेरे अंकल चले गए हैं, बच्चों ने सब मेरे को पूछते नहीं है, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। संगत जी वो कहते हैं कि आंटी आप चिंता मत करो, आप मेरे पास आओ, आप मेरे घर पे चलो। संगत जी मैं उनके घर पे गई, उनके अंकल ना लॉयर थे। उन्होंने संगत जी मेरे को सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, बच्चों ने मतलब, पर अब जो कर दिया वो कर दिया। अब संगत जी बाकी की प्रॉपर्टी जो मेरे अंकल की थी ना, वो मुझे गुरुजी महाराज की कृपा से सारी मिल गई। अब मैं वहीं पे रह रही हूँ, अब वहीं रह रही हूँ संगत जी। बस अब आखिरी वक्त चल रहा है ना, कब बुलावा आ जाए ऊपर से कोई पता थोड़ी है। आखिरी टाइम चल रहा है संगत जी, बस टाइम पास कर रहे हैं, काट रहे हैं गुरु जी का नाम लेकर बस। और क्या है लाइफ में, अब सब कुछ तो खत्म हो गया। बेटी है संगत जी, अब संगत जी जब उसका मन करता है आ जाती है मिलने, या कभी मैं चले जाती हूँ मिलने के लिए, बस वो भी गुरु जी की संगत है। तो गुरु जी ने ऐसी कृपा करी संगत जी, गुरु जी ने मेरे को बड़ी ये था कि अब मैं सड़कों के ऊपर आ जाऊंगी। अब जो मेरा घर था बैंक के पास में गिरवी, बच्चों ने मेरा हाल ये कर दिया, पैसा पास में है नहीं, सब कुछ खत्म कर दिया संगत जी। वो तो मुझे वो लॉयर अंकल मिल गए कि उन्होंने मेरे को समझा दिया सब कुछ कि ऐसे नहीं हो सकता, आपका भी पूरा हक है, आपको मिलेगा। मिल गया संगत जी। तो गुरु जी की संगत हमेशा हेल्पफुल होती है, हमेशा वो आपकी मदद करने के लिए पहले आपके साथ होंगी। रिश्तेदार नहीं आएंगे, अपने नहीं आएंगे संगत जी आपके, वो तो दूर से भाग जाएंगे आपको देख के। जब आपके पास होगा ना पैसा, तो आपके रिश्तेदार आपके पास आके खड़े हो जाएंगे, हिलेंगे नहीं आपके पास से रिश्तेदार आपके। उनको पता है पैसा है आपके पास, और पैसे वाले को ही पूछते हैं सारे। और जहां आपके पास पैसा हो गया खत्म संगत जी, रिश्तेदारों के आपके फोन आने बंद हो जाएंगे आपको कि हाँ भाई क्या हाल है, सब ठीक तो है ना। फोन नहीं करेगा कोई भी, क्योंकि पता है फोन करेंगे हमसे पैसे मांग लेंगे ये तो आजकल ऐसा टाइम आ गया संगत जी, क्या करें, बस अब टाइम पास हो रहा है। गुरुजी महाराज अपनी कृपा ऐसे ही करते रहे, बस जो भी टाइम है ना अच्छे से निकले संगत जी। मैं नहीं चाहती कि अब मैं आखिरी वक्त में मैं सड़कों के ऊपर धक्के खाऊं, मैं नहीं चाहती है। बच्चे कहाँ हैं मुझे नहीं पता, जहां पे भी रहें वो सुखी रहें, बस मेरे को अपनी शक्ल ना दिखाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। मैं आगे भी सत्संग शेयर करूंगी, जैसे मैंने आज सत्संग शेयर किया है ना, मैं आगे भी करती रहूंगी संगत जी, जैसे जैसे गुरु जी कृपा करते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।